वृश्चिक लगन राशि वालों, तैयार हो जाइए। आपके भविष्य सृजन का शुभ आरंभ हो चुका है। बदलाव की तेज आंधी आपकी तरफ चल पड़ी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में, सिर्फ और सिर्फ वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर से अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं और देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर अगले 1 वर्ष तक आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर के आने वाला है, या यूं कह लीजिए कि आपके भविष्य सृजन का, भविष्य निर्माण का शुभ आरंभ हो चुका है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत खास है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आगे बढ़ने से पहले गोचर के कुछ एक नियम बहुत जरूरी है बताने। आप ये गोचर अपनी लगन राशि वृश्चिक लगन और चंद्र राशि वृश्चिक राशि दोनों से देख सकते हैं, और दोनों से देखना बहुत जरूरी है क्योंकि किसी को राशि से अधिक फल मिलते हैं, किसी को लगन से अधिक फल मिलते हैं। इसीलिए मैं बार बार रिपीट करता हूं कि लगन और राशि दोनों से चेक किया करें। जिनको भी वर्तमान में गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है, उनके लिए तो ये गोचर सोने पर सुहागा साबित होगा, यानी विशेष रूप से प्रभावी होगा। अब बहुत दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हमें आपके बताए हुए फल नहीं प्राप्त होते। उसका कई रीजंस हो सकते हैं। गोचर में बहुत सारे सिद्धांत काम करते हैं, लेकिन जो मुख्य सिद्धांत है वो ये कि सबसे पहले आप चेक करें कि आपको वर्तमान में किन ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही है। अगर अशुभ ग्रहों की दशा चल रही है तो ऐसे में चाहकर भी बृहस्पति का शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होगा। दूसरा नियम, आपकी अपनी कुंडली में गुरु की स्थिति कैसी है। और तीसरा, गुरु जो कि यहाँ कर्क राशि यानी आपके वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि से भाग्य भाव में गोचर करेंगे। आप ये चेक करें कि कहीं यहां नवम भाव में गुरु का कोई शत्रु तो नहीं बैठा, जैसे कि बुध, शुक्र, राहु और शनि ये गुरु के शत्रु माने गए हैं। तो अगर ये ग्रह यहां पर बैठे हैं तो फिर ऐसे में गुरु अपना शुभ फल दे पाने में असमर्थ हो जाएंगे। और भी बहुत से नियम हैं, जैसे अष्टक वर्ग का सिद्धांत कि जहां बृहस्पति गोचर करेंगे नवम भाव में कितने रेखाएं प्राप्त हैं। तो बहुत सारे नियम है, लेकिन ये मुख्य नियम हमेशा ध्यान रखें। अब गुरु जो कि नवम भाव, गुरु धर्म, अध्यात्म और भाग्य के कारक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। गुरु पिता है, गुरु हमें मार्गदर्शन देते हैं। और नवम भाव दोस्तों ये भाग्य का स्थान माना गया है, भाग्य की वृद्धि करता है। नवम भाव पितरों का है, बड़े बुजुर्गों का है। नवम भाव दैवीय कृपा का है, ईश्वरीय कृपा का है। नवम भाव अध्यात्म के मार्ग पर लेकर जाने वाला है। तो नवम भाव में जब भी बृहस्पति आते हैं तो निसंदेह भाग्य का नव निर्माण करते हैं, भाग्य का सृजन करते हैं। कैसे, इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत विस्तार के साथ। तो सबसे पहले बृहस्पति का नवम भाव में आगमन ही अपने आप में बहुत शुभ है, क्योंकि वृश्चिक लगन से अगर हम ध्यान दें तो वृश्चिक लगन से बृहस्पति आपके धन और पंचम भाव के स्वामी हैं और भाग्य स्थान में, त्रिकोण स्थान में प्रवेश किए हैं। भाग्य स्थान इसे भाग्य इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये आने वाले भविष्य को एक नई दिशा प्रदान करता है, एक नए आयाम प्रदान करता है, भाग्य की स्थापना करता है। जब भी कोई शुभ ग्रह या कोई उच्च का ग्रह नवम भाव में प्रवेश करता है तो ये अपने आप में बहुत शुभ संकेत है। ये आपके आने वाले कई सालों का भविष्य तय करने में सक्षम होता है। तो बृहस्पति नवम भाव में आए हैं 18 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक। हालांकि बीच में वक्री भी होंगे, उसका भी फल आपको बताएंगे, वक्र होने पर क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। तो नवम भाव सबसे पहले किसका है? नवम भाव है भाग्य का।
तो जैसा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि भाग्य की वृद्धि होगी, भाग्य का नवनिर्माण होगा, भाग्य का सृजन होगा, लेकिन कैसे होगा ये जानना जरूरी है। तो नवम भाव इसके अलावा किसका है? नवम भाव है उच्च शिक्षा का। तो जो छात्र वर्ग है, छात्रों के लिए देखिए, भाग्य का निर्माण हमेशा जो है ये जवानी से शुरू होता है। भाग्य का निर्माण आपके एक प्रकार से आपके छात्र जीवन से ही भाग्य का निर्माण शुरू हो जाता है, क्योंकि यही वो समय होता है जब आप सही दिशा, सही सब्जेक्ट्स का चुनाव करते हैं, सही करियर का चुनाव करते हैं, तो उसी से आपके भाग्य की नींव पड़ती है। बृहस्पति का नवम भाव में उच्च होना अगले 1 वर्ष के लिए छात्रों के लिए बहुत शुभ रहेगा। आप अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए सही विषयों का चुनाव कर पाएंगे। इसके अलावा आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा पाएंगे। यानी जो छात्र विदेश जाकर के पढ़ाई करने के इच्छुक हैं, उनकी ये इच्छा अब देवगुरु बृहस्पति बहुत जल्द पूरी करने वाले हैं। तो सबसे प्रथम जो कार्य बृहस्पति नवम भाव में आने पर करेंगे वो है छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का उनका मार्ग जो है प्रशस्त होगा। विदेश जाकर पढ़ाई करने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। और इसके अलावा नवम भाव दोस्तों ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार से भी जुड़ा हुआ है। तो जो लोग व्यापारी हैं, जो लोग खासकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हैं, जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, उनके लिए भी आने वाला 1 वर्ष बहुत शुभ फल देने वाला है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। जो लोग नौकरी पेशा हैं, उनके लिए विदेश जाकर नौकरी करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि भाग्य के सृजन का शुभ आरंभ हो चुका है। यानी विदेश जाकर के जिनका सपना है, चाहे नौकरी करने का, व्यापार करने का या फिर पढ़ाई करने का, उनका ये सपना देवगुरु बृहस्पति दैवीय कृपा से, ईश्वर की कृपा से बहुत जल्द पूरा करने वाले हैं। और ये जो नवम भाव है ये ईश्वर की कृपा का भाव माना गया है। यानी ऐसे व्यक्ति को सहजता से और सुलभता से ही सभी इच्छित फल प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए इसे भाग्य वृद्धि का स्थान माना गया है। भाग्य का अर्थ है कि बिना मेहनत किए सहजता से, सुलभता से इच्छित फलों की प्राप्ति होना, इसी को भाग्य कहा गया है। नवम भाव पिता का है। बृहस्पति के प्रथम नवम भाव में आने से, यानी कर्क राशि में उच्च के होने से पिता की तरक्की होगी। आप देखिएगा कि अगले 1 वर्ष में आपके पिता के लिए उनके कार्य क्षेत्र में उन्हें बड़े और नए नए अवसर प्राप्त होंगे। स्वयं आपको भी बड़े बड़े अवसर प्राप्त होंगे। और नवम भाव दोस्तों ये बदलाव का सूचक है। आपके कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव की आंधी चल रही है, क्योंकि नवम भाव जो है ये दशम से 12वां है। लेकिन ये जो बदलाव होगा ये आपके लिए शुभ होगा, क्योंकि बेशक ये 10वें से 12वां है, लेकिन है तो भाग्य स्थान, है तो त्रिकोण में सबसे शुभ स्थान माना गया है। तो ये जो बदलाव की आंधी है ये बहुत शुभ होगी। यानी कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले इस 1 वर्ष के भीतर आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव होगा, और ये बदलाव ही आपके भविष्य का निर्माण करने में सहायक सिद्ध होगा। तो ये बदलाव भी जो होने वाला है ये भी आपके भविष्य का निर्माण ही करेगा। तो नवम भाव धर्म का है, अध्यात्म का है। जो लोग एजड हैं, जो लोग अब अपने कार्य और व्यवसाय से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके लिए नवम भाव धर्म, अध्यात्म और दर्शन शास्त्र में रुचि लेकर उस शिक्षा को, उस दृष्टि को पाने का है। यानी जो रिटायर्ड लोग हैं, जो एजड लोग हैं, वो अब इस गोचर के दौरान धर्म में शास्त्र अध्ययन करते हुए देखे जा सकते हैं। उनका धर्म कार्यों में मन लगेगा, आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा। इसके अलावा नवम भाव दोस्तों हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का भी है, और खास करके जो डिप्लोमेट्स हैं। नवम भाव उच्च
बहुत उच्च सरकारी अधिकारियों से संबंध रखता है, जैसे कि न्यायाधीश, जैसे कि बड़े बड़े मैजिस्ट्रेट्स, जैसे कि डिप्लोमैट्स, जैसे कि बड़े बड़े राजनीतिज्ञ। तो उनके लिए भी आने वाला एक वर्ष उनके कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व तरक्की और प्रगति लाने वाला है। तो नवम भाव की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। अब बृहस्पति नवम भाव में है और बृहस्पति अपने स्वयं के नक्षत्र में है, पुनर्वसु नक्षत्र। 18 अक्टूबर को बृहस्पति नवम भाव में प्रवेश जरूर करेंगे, कर्क राशि, अपनी उच्च राशि, अपने सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान होंगे, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र में पहले से चल रहे हैं। और बृहस्पति कौन है आपके? बृहस्पति धनेश, पंचमेश। तो ऐसे में जाहिर है कि धन की वृद्धि होगी, धन और कुटुंब दोनों की वृद्धि होगी, और वाणी से कहा हुआ एक एक शब्द आपका सत्य साबित होगा। यानी आप किसी को आशीर्वाद भी देंगे तो वो भी सच हो जाएगा। तो परिवार के साथ साथ धन की वृद्धि, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, जाहिर है, क्योंकि भाग्य वृद्धि का अर्थ सही मायनों में तो यही है कि स्वयं की तरक्की के साथ साथ परिवारजन की तरक्की भी हो और साथ साथ धन की वृद्धि भी हो। और बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है कि भाग्य भाव से बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि है। तो पंचम भाव किसका है? बुद्धि का, विद्या का, संतान का। तो आपकी योजनाएं सफल होंगी, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन, ये भाव विद्या का है, ये है उच्च शिक्षा का। तो छात्रों के लिए तो ये साल किसी गोल्डन टाइम से कम नहीं होगा। पंचम भाव शेयर मार्केट का है, धनेश और पंचमेश की दृष्टि भाग्य भाव से, यानी आने वाले एक वर्ष में शेयर मार्केट से आपको अप्रत्याशित धन लाभ मिल सकता है। संतान की वृद्धि होगी, नव दंपतियों के लिए बहुत ही शुभ समय है। संतान प्राप्ति के जो इच्छुक हैं उनके लिए ये एक वर्ष उनकी संतान प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण कर सकता है, यानी वंश की वृद्धि होने की पूरी पूरी संभावना, संतान प्राप्ति की पूरी पूरी संभावना। बृहस्पति आपके कई सारे कार्य पूरे करेंगे, आपकी कई सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। इसके अलावा बृहस्पति की आपके प्रथम भाव पर दृष्टि रहेगी, लगन पर बृहस्पति की दृष्टि। लगन पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि रहे तो व्यक्ति सात्विक विचारों वाला, धार्मिक विचारों वाला, धर्म कार्यों में सबसे आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाला, समाज और लोक कल्याण की भलाई के लिए सबसे आगे रहकर कार्य करने वाला, सेहत और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, समाज में आपका यश, आपका रुतबा दूर दूर तक फैलेगा। यानी आपके ऊपर स्वयं बृहस्पति, स्वयं ब्रह्मा जी की कृपा रहेगी, दैवीय कृपा रहेगी। और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि रहेगी आपके तृतीय भाव पर, पराक्रम भाव पर। छोटे भाई बहनों का भरपूर सहयोग रहेगा, छोटे भाई बंधु आपकी फेवर में रहेंगे, छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी, यात्राओं से लाभ भी होगा। मीडिया में आप छाए रहेंगे, आए दिन आपके शुभ कार्यों की मीडिया में चर्चा रहेगी। अब बृहस्पति जो हैं 11 नवंबर को वक्र हो जाएंगे, और ज्योतिष के कई ग्रंथों में यह कहा गया है कि जब भी कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो और भी दुगनी रफ्तार से अपना शुभ फल प्राप्त करता है। तो बृहस्पति 11 नवंबर को वक्री होंगे, निसंदेह और ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके बाद 5 दिसंबर से लेकर 1 जून 2026 तक देवगुरु बृहस्पति वापस पुनः मिथुन राशि अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। अब ये जो ग्रह वक्री होता है, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो ये अपने पूर्व में किए गए अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए पुनः वापस उस राशि में प्रवेश करता है। तो अष्टम भाव में जो कार्य भी बृहस्पति अधूरे छोड़ आए थे उन कार्यों को पूरा करने का वापस प्रयास होगा।
यानी कि अष्टम भाव किसका है? अष्टम भाव है पैतृक संपदा, पैतृक संपत्ति, गुप्त धन, बीमा धन। तो पैतृक संपत्ति से जुड़े कई विवाद आपके सुलझेंगे, पैतृक संपत्ति से जुड़े मसले सुलझ जाएंगे और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। तो अष्टम भाव में पुनः प्रवेश होगा बृहस्पति का 5 दिसंबर 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक, जो आपके पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों को सुलझाएगा। उसके बाद पुनः 1 जून 2026 को बृहस्पति कर्क राशि में आ जाएंगे, फिर से पहले जैसे रिजल्ट्स देंगे। कर्क राशि में पुनः बृहस्पति उच्च के होंगे। 18 जून 2026 ये तारीख नोट कर ले, 18 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में होंगे, शनि का नक्षत्र, और शनि आपके तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो शनि के नक्षत्र में जैसे ही बृहस्पति का प्रवेश होगा, सबसे पहले तो आपका घर या प्रॉपर्टी लेने का सपना पूरा होगा, नया वाहन लेने का सपना पूरा होगा, घर की साज सज्जा, घर की रेनोवेशन का कार्य संपूर्ण होगा। चौथा भाव भूमि, भवन, वाहन, इन सब से जुड़ा हुआ है। यानी जब बृहस्पति 18 जून को शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो फिक्स्ड एसेट्स में बढ़ोतरी होगी। इसके बाद 18 अगस्त 2026 को देवगुरु बृहस्पति आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, बुध का नक्षत्र है। बुध अष्टम भाव के स्वामी है। अष्टम भाव का फल ऑलरेडी बता चुका हूं, पैतृक संपत्ति से लाभ, और बुध आपके लाभेश भी हैं। तो निसंदेह बृहस्पति अगले आने वाले 1 वर्ष में आपके लिए कई प्रकार से शुभ फलों में वृद्धि करने वाले हैं और आपके पग पग पर भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है। बृहस्पति के शुभ फलों में वृद्धि के लिए आप चाहें तो पुखराज धारण कर सकते हैं। यदि आप पुरुष हैं तो अपने दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 7.25 रत्ती का पुखराज धारण करें। महिलाएं बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 6.25 रत्ती का पुखराज धारण करें, गोल्ड या सिल्वर में पहन सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति के शुभ फल बढ़ाने के लिए आप अपने बड़े बुजुर्गों, पितरों का आशीर्वाद भी ले सकते हैं, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद ग्रहण करें, तो बृहस्पति का शुभ फल आपको मिलता रहेगा। तो बृहस्पति अगले 1 वर्ष के लिए बहुत ही शुभ फल यानी आपके भाग्य का नव निर्माण करने जा रहे हैं, और इसके लिए आप सभी वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि वालों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।